हेलो व्यूवर्स, मैं हूं गनी खान। सॉफ्ट रिव्यू यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। व्यूवर से पाइथन का पे ऑटो GUI मॉड्यूल के ऊपर एक वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये क्रोम ब्राउज़र आपके सामने ओपन किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जीमेल आईडी है उसके दो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो पाइथन का पे ऑटो GUI मॉड्यूल है, उसके ज़रिए से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को के ऊपर क्लिक करना चाहते हैं किसी ऑप्शन के ऊपर, तो उसके लिए उस ऑब्जेक्ट का इमेज आपको चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों इमेज है इनका जो वो है शेप है वो दोनों का सेम है, लेकिन इनका जो पर्पस है वो डिफरेंट है। अगर यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे तो कोई और ऑप्शन आपको नज़र आएंगे और यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो कोई और ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करना चाहते हैं तो आप इसको पाइथन का जो GUI मॉड्यूल को किस तरीके से स्पेसिफाई करेंगे कि वो इसके ऊपर क्लिक करे। तो समटाइम ये क्या करता है, अगर किसी विंडो के ऊपर के जो आपके सामने ओपन हो उसमें जो इमेजेस है सेम हो तो पाइथन का GUI मॉड्यूल वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है। तो हम आज एक स्क्रिप्ट बनाएंगे जिसमें हम इसको एक स्पेसिफाई करेंगे ताकि वो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करवाना है उसी के ऊपर ही क्लिक करेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, एंड तक आप देखें ज़रूर, आपको इसमें फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्क्रीनशॉट लेते हैं। स्क्रीनशॉट के लिए हम स्नैपिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। आप SN लिखोगे तो ये विंडो 10 में ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, आपको ये नज़र आएगा। फिर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको न्यू करता हूँ। न्यू करने के बाद हमें इसी के ऊपर क्लिक करना है। तो इसका सबसे पहले थोड़ा बड़ा एरिया लेते हैं उसका कोऑर्डिनेट लेने के लिए। ठीक है, ये जो बड़ा सा एरिया मैं ले रहा हूँ इस इमेज का कोऑर्डिनेट लेने के लिए। फिर इसको मैं सेव करता हूँ। सेव एक फोल्डर के ऊपर अंदर करते हैं और यहाँ डेस्कटॉप पे हम क्या करते हैं, एक नया फोल्डर हम क्रिएट करते हैं और यहाँ से हम न्यू करते हैं। न्यू करके एक फोल्डर क्रिएट करते हैं और फिर फोल्डर का नाम हमें लिखते हैं gmail_py। ठीक है, py से मतलब पाइथन। तो ये एक फोल्डर हमने क्रिएट किया और अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस इमेज को सेव करते हैं। तो इस इमेज का नाम हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट। ये लिखने के बाद इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद एक और इमेज अब हम इसका जो स्पेसिफिक ये वाला है इसका हम स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि अभी हम इसके ऊपर इसको क्लिक करवाना चाहते हैं। तो इसका इस तरीके से हम यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यूवर्स, ये जो इमेज है इसका और इसका जो शेप है दोनों का सेम है। तो अब इसको हम आज किस तरीके से स्पेसिफिक करेंगे। तो अब इसको हम सेव करते हैं सबसे पहले और इस इमेज का नाम हम रखते हैं gmail_image। ठीक है, इसका एक और नाम हमने रखा gmail_image। तो अब हमारा ये सारा वर्किंग कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम क्लोज करते हैं और सबसे पहले हम आपको क्या करते हैं, इस फोल्डर को ओपन करते हैं और यहाँ ये जो ब्राउज़र के अंदर ये वाला एरिया है इसका कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेशन हम किस तरीके से निकालते हैं सबसे पहले वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आके हम पाइथन का एक नया फाइल हम बनाएंगे। फाइल बनाने के लिए न्यू पे जाते हैं और यहाँ से टेक्स्ट फाइल को हम पिक करते हैं और टेक्स्ट फाइल में हम लिखते हैं जीमेल। उसके बाद txt को हम रिमूव करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं py। तो अब ये gmail.py पाइथन का जो फाइल है उसके अंदर कन्वर्ट होगा, क्योंकि py जो प्रॉपर्टी है वो पाइथन सॉफ्टवेयर का है। तो इंटर करते हैं तो यहाँ ये यस करते हैं। अब ये फाइल बन गया। अब इसको राइट क्लिक करके ये जो नोटपैड प्लस प्लस एडिटर है ये भी अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें। तो इसके ज़रिए से अब इसके अंदर हम वो जो स्क्रिप्ट है वो लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंपोर्ट
पे ऑटो GUI जो मॉड्यूल है इसको इंपोर्ट करते हैं। फिर हमें टाइम मॉड्यूल भी चाहिए, वो पहले हम लेते हैं। अच्छा, इंपोर्ट टाइम, ये दो चाहिए। अब हम डिफ फंक्शन के ज़रिए से ये वर्किंग करते हैं। तो डिफ लिखने के बाद हम लिखते हैं फाइंड जीमेल। ठीक है, हमें जीमेल, फाइंड जीमेल और पैरेंथेसिस लगाएंगे। ठीक है, कोलन लगा दिया। आप इस फंक्शन के नीचे आते हैं और यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं फाइंड अंडरस्कोर इमेज। ठीक है, और यहाँ पे आगे आके हम लिखते हैं pair2GUI डॉट लोकेट ऑन स्क्रीन। ठीक है, इस फंक्शन से क्या होगा, वो जो इमेज है उसका कोऑर्डिनेट आपको निकलेगा। अब वो जो इमेज है उसका रेफरेंस हम देंगे, यहाँ इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, डॉट PNG क्या है, इमेज फाइल की प्रॉपर्टी है। अब हमने क्या किया, इसको इसके साथ लिंक किया। ठीक है, कोऑर्डिनेट के साथ। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखा। अब ये है कि कोऑर्डिनेट ये जो क्या करेगा, फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये इस इमेज को और ब्राउज़र के अंदर जो कोऑर्डिनेट है उसको मैच करेगा। तो हम कहते हैं कि तकरीबन ये आपस में 80% अगर इक्वल हो तो आप उसका कोऑर्डिनेट ले लें। तो यहाँ पे हम एक कॉमा लगाते हैं और स्पेस देते हैं और यहाँ पे हम कॉन्फिडेंस इक्वल टू 0.8। 0.8 से मतलब ये है कि ये इमेज और ये वाला इमेज अगर इक्वल हो तो फिर इसका आप कोऑर्डिनेट ले लें। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंटर करते हैं। इंटर करके सबसे पहले इसका प्रिंट लेते हैं और यहाँ पे हम सिंपल फाइंड अंडरस्कोर इमेज। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इसका एक वो लेगा। तो यहाँ पे आप लिखें टाइम डॉट स्लिप। ठीक है, 1 सेकेंड का आप टाइम दे दें। ठीक है, 1 किया। अब ये फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन को रन करने के लिए आपको क्या करना है, इस डिफ फंक्शन से बाहर आपको आना है और इसकी जो रेफरेंस है ये वाला, इसको यहाँ पे आउटसाइड में लाके पेस्ट करना है। अब डिफ फंक्शन से बाहर हम आते हैं, आउटसाइड पे आ गए। अब इसको पेस्ट किया। अब यहाँ से ये क्या होगा, ये फंक्शन रन होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं। अब इस ब्राउज़र को इसको विजिबल करते हैं। करने के बाद आप इस फंक्शन में जाते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, यहाँ पे इसको लाते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको CMD के ज़रिए से रन करते हैं। CMD के लिए ज़रूरी है कि आपको उस फोल्डर के अंदर जाना है और फिर CMD करें, तो क्या होगा, उस फोल्डर को डायरेक्ट ये लिंक करेगा। तो CMD लिखा, फिर इंटर दबाते हैं, तो अब ये फंक्शन आ गया। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट gmail.py लिखते हैं। तो gmail.py लिखने के बाद हम इंटर करते हैं। तो अब देखते हैं इसका ये इमेज का वो लेता है या नहीं लेता। ठीक है, तो व्यूअर्स से इस उसका ये वाला जो एरिया है इसका कोऑर्डिनेट इसने ले लिया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इसके बाद अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको दोबारा से ओपन करते हैं। ये यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, और इसको हम मिनिमाइज करते हैं। करने के बाद अब हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आके अब क्या करना है कि हमें इसके ऊपर क्लिक करवाना है। ठीक है, तो अब ये कोऑर्डिनेट मैंने जस्ट पहले ले लिया है। अब इस फंक्शन को यहाँ से हमें क्या करना है, ट्राई में डालना है। थोड़ा इसको एक फॉर्मेट की शक्ल में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं और नीचे आके हम कहते हैं कि ये वाला इसको आप फाइंड करें। ठीक है, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट तो हमने ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इस इमेज को हम चेंज करना चाहते हैं और इस इमेज की जगह हम कौन सा इमेज लेना चाहते हैं, ये वाला, क्योंकि अभी हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, क्लिक करवाते हैं। तो यहाँ पे दूसरा जो इमेज का जो नाम है वो है जीमेल इमेज। ठीक है,
यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं, जीमेल अंडरस्कोर इमेज। ठीक है, ये पहले देखते हैं कहीं इस गलत ना हो, जीमेल इमेज, जीमेल इमेज। तो जीमेल इमेज ये कंफर्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे ट्राई किया, फिर इफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, इफ फाइंड अंडरस्कोर इमेज इज नॉट नन। ठीक है, अगर ये नज़र आ जाए तो फिर उसके ऊपर आप क्लिक करें। तो ये इफ फंक्शन का हमने इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे थोड़ा आगे आके हम लिखते हैं पेयर टू GUI डॉट क्लिक करवाते हैं और इसके अंदर हम लिखते हैं फाइंड इमेज। ठीक है, उसको हम क्लोज करते हैं और यहाँ पे टाइम डॉट स्लिप 1 सेकेंड, और फिर हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन ये वाला है, इसी को ही हम लेते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे लेके आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं इमेज जीमेल क्लिक ऑन जीमेल आइकन सक्सेसफुली। ठीक है, बस ये इतना, वैसे थोड़ा प्रिंट आ जाए। ठीक है, और दूसरा हम नीचे आते हैं, अगर ये फाइंड ना हो तो उस सूरत में क्या हो, ताकि इस फंक्शन को प्रॉपर हम शक्ल देते हैं इसको। सॉरी, इसको बार बार मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आते हैं, एल्स का फार्मूला हम लगाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एल्स, अगर ये फाइंड ना हो तो रेज, ठीक है, पेयर टू GUI डॉट इमेज नॉट फाउंड एरर। ठीक है, इमेज नॉट फाउंड एक्सेप्शन ये वाला आप वो करें। फिर यहाँ पे आप ट्राई के नीचे आप एक्सेप्ट, फिर पेयर टू GUI डॉट इमेज नॉट फाउंड एक्सेप्शन एज ए ई, फिर कोई रिपोर्ट भी जनरेट करें और यहाँ पे हम फिर लिखते हैं प्रिंट। ये पूरा एक फंक्शन मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप, क्योंकि पाइथन में जो भी काम करते हैं तो आपको पूरा फंक्शन किस तरीके से बनाते हैं, ताकि एक चीज़ फाइंड ना हो तो ये उस जगह में जाकर स्टक ना हो, बल्कि आगे चले। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि इमेज जीमेल आइकन नॉट फाउंड। ठीक है, नॉट फाउंड, और यहाँ पे ए करें। ठीक है, अब ये सारा कुछ हमने कर दिया। अब यहाँ पे इस फंक्शन को थोड़ा हम कोई ख़ास शेप में हम लाना चाहते हैं ताकि ये प्रॉपर काम करें। तो यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे एक इसको मेन फंक्शन के अंदर डालते हैं। ठीक है, इसी फंक्शन को, ताकि ये मेन फंक्शन के अंदर ये रन हो। तो यहाँ पे डिफ मेन, ठीक है, डिफ मेन करके इसको इस तरीके से आप बनाएं और इस फंक्शन को आप इसके अंदर डालें और यहाँ पे आप नीचे आ जाएं। आने के बाद यहाँ पे आप एक इफ करके 2 अंडरस्कोर अप करें, नेम, सॉरी, इफ नेम करने के बाद 2 इक्वल लगाएं और फिर इन्वर्टेड कामा और इसके अंदर स्कोर मेन। ठीक है, फिर ये करें
करने के बाद अब मेन फंक्शन को आप इसके अंदर लेके आ जाए, तो ये एक प्रॉपर एक फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, आप नीचे आ जाएं और यहाँ पे इसको डाल दें। आप इसको एक दफ़ा हम सेव करते हैं। तो व्यूअर्स, अब ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक कोलन हम लगाते हैं। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम सेव करते हैं और फाइनली इसको हम रन करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ये है कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये वाला, ये हमने नहीं डाला है। ठीक है, लेकिन इससे पहले इसको हम रन करके देखते हैं कि इसमें क्या वो है, हमारे लिए इशू क्रिएट होता है। सबसे पहले वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। मिनिमाइज़ करने के बाद आप इस फोल्डर के अंदर जाते हैं। तो हमारा जो फोल्डर है वो है डेस्कटॉप पे, और gmail.p ये वाला फोल्डर है। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम क्या करते हैं, इसी से यही है। ठीक है, इसको दोबारा से हम क्या करते हैं, रन करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम लिखते हैं gmail.py। ठीक है, इंटर करते हैं। तो आपने देखा इससे उसके ऊपर इसने क्या किया, क्लिक किया। ठीक है, जैसे ही हमने वो किया, इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे एक रिपोर्ट भी शायद इसने जनरेट किया होगा। यहाँ पे इसने लिखा है क्लिक ऑन जीमेल आइकन सक्सेसफुली। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा छुपाते हैं इस तरीके से। इसको छुपा के हम देखते हैं कि अब ये नज़र ना आ जाए तो फिर ये क्या रिस्पॉन्ड देगा। ठीक है, तो असल इशू यहाँ पर ये कि समटाइम ये आइकन आपको नज़र ना आ जाए तो ये उस वक़्त किसी दूसरे शेप के ऊपर क्लिक करेगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे ये क्या करता है, gmail.py। ठीक है, इंटर करते हैं और वेट करते हैं। आइकन नॉट फाउंड, जीमेल आइकन नॉट फाउंड तो आ गया, लेकिन अब हम यहाँ से ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये वाला है। ठीक है, इसको अब हम लो करते हैं। इसको 8 से हम कम करके हम इसको फॉर एग्जांपल 6 करते हैं, और अब इसको सेव करते और देखते हैं कि अब क्या वो करता है, रिस्पॉन्ड देता है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं gmail.py। ठीक है, अब देखते हैं। तो आपने देखा व्यूअर्स, इसने क्या किया, इस आइकन के ऊपर इसको क्लिक करना था, लेकिन इसने क्या किया, इसके ऊपर क्लिक किया। तो अब पे यहाँ पे मेरा ये जो फंक्शन बनाने का मकसद ये है कि अब इसको हम किस तरीके से स्पेसिफाई करें कि ये इसी के ऊपर ही क्लिक करे। अगर ये नज़र ना आ जाए तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये वाला, वो जितना कम भी क्यों ना हो, वो इसी को ही ढूंढे। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स वाला फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रीजन। ठीक है, रीजन लिखने के बाद हम इसको थोड़ा इक्वल, और यहाँ इसके अंदर क्या करते हैं, इसी के जो वो है इसको हम यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करते हैं। ठीक है, कॉपी करने के बाद अब इसके अंदर हम आते हैं और यहाँ से इसको यहाँ पे लाते हैं। अब यहाँ से ये जो इजाफी जो चीज़ें हैं इसको हम हटाते हैं। लेफ्ट टॉप ये सारा आप हटा लें। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ। ठीक है, तो ये जो व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि मैं जो भी वर्किंग करता हूँ, एक पूरा सॉफ्टवेयर किस तरीके से बनाते हैं उस हिसाब से मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, ताकि आपको प्रॉपर चीज़ें समझ में आ जाए। तो ये मैंने लिख दे दिया। अब इसका नाम हमने रीजन लिखा। ठीक है, रीजन अंडरस्कोर जीमेल, ये आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करना है, थोड़ा इसमें एक इजाफा करना है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं रीजन। ठीक है, रीजन इक्वल टू, अब हम लिखेंगे रीजन जीमेल। अब हमने क्या किया, थोड़ा इसमें ये चीज़ इसको लिंक किया कोऑर्डिनेट को। अब ये इसी कोऑर्डिनेट के अंदर ये सर्च करेगा और कहीं नहीं जाएगी, ये यहाँ पर भी नहीं जाएगा। ये सेम यही शेप अगर कहीं भी नज़र आ जाए तो नहीं करेगा, जस्ट यहाँ पे फाइंड करेगा। यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल आप 6, ये समटाइम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कॉन्फिडेंस लेवल आप 6 क्यों रखते हैं। समटाइम ये है कि कुछ आप इमेजेस इस तरह लेते हैं जिस तरह जहाँ पे कोई राइटिंग होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला एक राइटिंग है। ठीक है, इसका इमेज आप ले लोगे तो समटाइम जो इसकी जो इमेज को फाइंड करने में Pr2GUI इशू क्रिएट करता है, क्योंकि ये जो अल्फाज होते हैं ये सेम ही नज़र आते हैं। तो इस सूरत में ये फंक्शन बहुत ही एफिशिएंटली
काम करेगा। तो अब इस चीज़ को मैंने यहाँ पे ऐड किया, करने के बाद अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो व्यूअर्स अब कॉन्फिडेंस लेवल्स हमने 6 ही रखा है। अब इसको हम रन करते हैं। अब हम फिर दोबारा से क्या लिखते हैं, gmail.py करके हम इंटर करते हैं। तो आपने देखा व्यूअर से अब इसने क्या किया, इनवैलिड यहाँ पे कोई चीज़ हमने गलत लिखा है। हाँ, यहाँ पे एक कामा हमें डालना था, वो हमने नहीं डाल दिया है। चले ये कामा हम डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम दोबारा से सेव करते हैं। ये ओवरऑल अभी हमारा स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे दोबारा से लिखते हैं gmail.py, ठीक है। अब इंटर करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने क्या लिखा है, जीमेल आइकन नॉट फाउंड, क्योंकि इसको हमने हाइड किया। तो इससे पहले ये क्या करता था, जब इसको हम हाइड करते और कॉन्फिडेंस लेवल 6 रखते तो ये इसके ऊपर क्लिक करता था। तो व्यूवर से आप इस तरीके से Pay-to GUI जो मॉड्यूल है उसमें अगर इस तरह कोई इशू आपको क्रिएट होता है तो आप इसको इस तरीके से हल कर सकते हैं और एक बेहतरीन स्क्रिप्ट आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद है व्यूवर्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।